नंबर लगी, अलग अलग जगहों पे गई, पूरे देश में विदेश में मौका मिला, तो तब हम इन चीजों को सामने में देख पा रहे थे। लेकिन आज देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ये आज मुझे मौका दिया, जी उस कुर्सी पर विराजमान किया कि मैं आप सबको जो एक न्याय की उम्मीद करते हैं, जब कहीं से सहारा नहीं मिलता तो वो कमीशन तक, उस दिल्ली तक पहुंचते हैं, लखनऊ में भी ऑफिस है, यहाँ पहुंचते हैं, और मैं वो न्याय के पद पर चलूं, अच्छे से अच्छे काम जो आपको नहीं आपका अधिकार मिला है वो अधिकार मैं दिलाने में सक्षम रहूं। और उसी अधिकार के लिए अगर उन्होंने मुझे इस कुर्सी पर विराजमान किया है तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं किसी को भी, किसी का भी दिल ना दुखे, मन ना दुखे, और जो मेरे पास आए रोता हुआ भले आए लेकिन हंसते हुए, आंसुओं से जाए क्योंकि अभी हमारी बहन ही है, उनकी आंखों में वहाँ आंसू से अपनी व्यथा बता रही थी, दिल में बड़ा कष्ट था, लेकिन अब वो फाइनली जब उनकी आंखों में आंसू आए तो आए लेकिन खुशी। आज बाबा साहब, हालांकि हमें ये बात करनी पड़ी, इनको बोलना पड़ा, जबकि हमें बोलने की जरूरत नहीं थी, वो ऑलरेडी जहाँ पे होना चाहिए था उनका फोटो होना ही चाहिए था। कोई भी ऑफिस ऐसा नहीं है जहाँ पे उनके फोटो नहीं होते। अब इन्होंने ये चित्र क्यों नहीं लगाया, ये तो मैं इनसे पूछूंगी, वो जवाब नहीं इनको देनी होगी। और इतने दिन से आप सिर्फ एक चित्र के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन आप उनको ये अब हम इससे अवार्ड मांगेगा, रिवार्ड मांगेंगे, मैं मांगूंगी कि आप इतने दिन में जो चित्र अभी इतना टाइम में लगा उसके उसमें आपको यही निर्देश होगा कि आप बाबा साहब का स्टैचू कितनी जल्दी हमें लगा के यहाँ देंगे, तब कि यहाँ पे हमारे जाएंगे यहाँ से। उसके बाद में हम उनके साथ मीटिंग करेंगे, जो भी इशू आपके सामने आए हैं, चाहे वो मेडिकल को लेके आए हो, चाहे रोस्टर को लेके आए हैं, जितने भी इशू आए हैं वो सब हम बैठ के बात करेंगे। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि डीआरएम ने संजय जी से बात की थी, मैंने एग्जम्पशन नहीं दिया, क्योंकि जहाँ पे हमें ये लगता है कि क्या कमीशन को आपने हल्के में लिया, क्योंकि अगर हम अकेले में, मैं आती हूँ उत्तर प्रदेश की प्रभारी के तौर पर, और जो मुझे दिया गया है, और अगर आप हमें हल्के में लेंगे तो फिर एहसास दिलाना मेरा काम है कि आप किस पद पे हैं और हम किस पद पे हैं। मैं किस पर्पज से यहाँ आई हूँ, मेरा पर्पज एक ही है कि मैं अपने लोगों का जो भी है इनकी समस्याओं का समाधान कैसे करूँ। और अगर आपने अपने अधिकारियों को अपने अधिकार देके यहाँ बिठाया है और वो सक्षम है तो मैं आपको एग्जम्पशन दूंगी। अभी उन्होंने कहा कि हाँ वो सक्षम है, सारे जवाब देनी उनकी होगी, जो काम आज ही हम निपटा सकते हैं वो निपटाएंगे। और मैंने कहा अगर वो कुछ ऐसे काम जो रह जाएंगे और अगर एक भी काम बीच में छूटा तो मैं दिल्ली तलब कर दूंगी। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है और मुझे पूरा बार बार रिक्वेस्ट किया कि एक बार आप डीआरएम से मिल लेंगे, वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि आप अयोध्या में एक विशेष काम के लिए उनको जाना पड़ा। तो अभी मुझे भी जानकारी हुई कि वहाँ भी एक जरूरी काम था, ये भी था, इसीलिए सभी अधिकारियों को उन्होंने यहाँ छोड़ा। लेकिन वो कल विशेष तौर से मुझसे मिलना चाह रहे थे, मैं टाइम नहीं दे रही। मैंने कहा आपके पास मेरे लिए यहाँ टाइम नहीं है, मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है, और टाइम है तो आप दिल्ली में आइए, उससे पहले टाइम नहीं। लेकिन कुछ बातों में लगा कि वो नहीं, अपने आप कहीं ना कहीं उनको है कि होना चाहिए था, लेकिन कोई आप ही के संबंध में ऐसा कार्य होगा वहाँ पे। लेकिन वो कल आप मिलना चाह रहे हैं, ऐसे में टाइम नहीं दे रही थी, लेकिन अभी सबकी तरफ से आपसे है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। जब अच्छा काम कोई कर रहा है तो उसको उसका अवार्ड मिलना चाहिए। उस तौर पे मैं कल उनको ये इतना एग्जम्पशन दे रही हूँ आज, और कल मैं मिलूंगी, वो आएंगे ऑफिस में, लेकिन इसी आश्वासन के साथ कि वो आपके सारे कार्य जो हमारे पास आए, जो हम कर सकते हैं, जो उनके द्वारा हो सकते हैं, तो वो तुरंत उसको करेंगे। नहीं होगा 15 दिन का टाइम हम तब भी देंगे। अगर वो काम जो भी रह जाते हैं 15 दिन के बाद जवाबदेही होगी, नहीं होगी तो 15 दिन के बाद दिल्ली ऑफिस करेंगे। राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी ने अगर ये मुझे दायित्व दिया है तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी अपनी पूरे निष्ठा से, ईमानदारी से मैं इसको निभा सकूं। और बाबा साहब के संविधान के अनुसार जो उन्होंने आपको वो सारे राइट दिए हैं, आपके अधिकार दिए हैं, उनको दूसरे अधिकारियों तक भी कैसे पहुंचाना है, आपका अधिकार कैसे दिलवाना है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और अभी मुझे बहुत खुशी का अनुभव भी हो रहा है कि चलो देर आए दुरुस्त आए। पहले आज मैंने अभी बात पूछी उनसे, कमीशन कभी आया है, तो उन्होंने कहा कभी नहीं आया, आज फर्स्ट टाइम आया। तो मैंने कहा हम वैसे वही काम करते हैं, तो पहले कभी नहीं हुए, हम वही काम करते हैं। तो बाबा साहब का जिक्र यहाँ देख के जितनी खुशी आपको हो रही है उतनी खुशी मुझे भी हो रही है। ये अच्छी शुरुआत और एक अच्छे खुशी के साथ आज आप यहाँ बाहर जाएंगे,
बेशक दिल में बहुत सारी बातें लेके अंदर आए थे, आगे भी नहीं दिया जा रहा था, मिलने के लिए भी कशमकश थी क्या होगा, लेकिन हम आपसे रूबरू होने आए थे, तो हम हुए भी, और बहुत हद तक मुझे लग रहा है जब बाहर जाएंगे तो खुशी के साथ जाएंगे। और उम्मीद करती हूँ जितने भी समस्या आपके सामने आई, जितने भी लाए हो समस्या हमारे सामने, उसका समाधान करने की पूरी कोशिश होगी। बाकी जैसा होगा 15 दिन के अंदर आपको सारे वो नोटिस भी मिल जाएंगे और उसकी जवाबदेही भी होगी। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लूंगी, क्योंकि आगे की मीटिंग हम स्टार्ट करें।